नमस्ते दोस्तों। थैंक यू सो मच। आप मुझसे जुड़े हैं उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। उस परमपिता परमेश्वर का आभार करती हूँ। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि ध्यान, कला एवं विज्ञान के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आप सबको समझाना चाहूँगी। हिंदी में है और सरल भाषा में मैं आप सबको ये बताऊँगी। सबसे पहले है कि ध्यान क्या है और परिभाषा जो बताई गई है इसमें अंग्रेजी शब्द मेडिटेशन लैटिन के 2 शब्द से बना है। मैंडेटरी जिसका अर्थ सोचना, विचार मग्न होना और विचार करना और मन का व्यायाम करना। तो ध्यान केंद्रित करना होता है और मैडेरी का अर्थ होता है स्वस्थ करना, ठीक करना या चंगा करना। तो आप सब जानते ही होंगे कि चंगा यानी कि एक ऐसा करिश्मा जिसके ऊपर आपको बिलीव भी ना हो कि हाँ किसी ने कुछ तो किया था जिसकी वजह से मैं ठीक हो गया। तो अंग्रेजी के जो मेडिटेशन शब्द को संस्कृत में ध्यान कहा जाता है, तो जो मूल शब्द ध्याति से बना है जिसका अर्थ ध्यान से देखना, विचार करना, नज़र रखना या ध्यान देना होता है। इस कारण ही ध्यान मेडिटेशन शब्द समसामयिक उपयोग, एकाग्रता, चिंतन मनन, ध्यान, मन पर नियंत्रण आदि शब्दों के साथ भ्रम पैदा करता है। संस्कृत में धारणा, ध्यान, समाधिक और भावना जैसे शब्दों का वर्णन अध्ययन के विभिन्न स्तरों के लिए किया जाता है। इन शब्दों के बदले अंग्रेजी में मेडिटेशन शब्द का उपयोग होता है। इन शब्दों का सामान्य प्रयोग जो होता है ध्यान के अभ्यास के संबंध में भ्रम पैदा करता है। यानी कि हम समझ नहीं पाते कि ध्यान कितना गहरा शब्द है, क्या करना होगा, क्यों करना है, किस लिए करना है, ये हमारी उम्र के लिए नहीं है। किससे सीखेंगे, हमें आता है, हमें पता है। तो ऐसे सवाल होते हैं सबके। अनेक वर्षों से ध्यान यानी कि मेडिटेशन शब्द का उपयोग संस्कृति और परंपराओं के क्षेत्र में तनाव कम करने या कल्याणकारी का उपयोग तकनीक से लेकर आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार की गई तकनीक तभी सभी जगह कुछ ऐसी प्रथाओं का वर्णन में निरंतर किया गया। यद्यपि ये प्रथाएं तकनीक मोटे और समानता रखते हैं और फिर भी वे एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। इसलिए ध्यान शब्द का यथार्थ व्याख्या के शब्द में यह लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा करता है। एक व्याख्या जिसे लौकिक रूप से और समग्र रूप से स्वीकार किया गया है वह है ध्यान और साधारण रूप में एक विचार रहित स्थिति है। महर्षि पतंजलि द्वारा इस अवस्था को चित्तवृत्ति निरोधक कहा गया है। बहुत ही सरल शब्दों में चित्त, वृत्ति और निरोधक। चित्त संस्कृत भाषा में भिन्न की संपूर्ण गंदगी को कहा गया है और जिसकी वृत्ति यानी कि जिसका स्वभाव हमें एक विचार से दूसरे विचार की ओर अद्भुत तरीके से धकेल देता है, बंदर की तरह गुलाटियां मारता हुआ। और अंदर निरर्थक बकबक कैसे चल रही है और उसको किस तरह देखा जाए, कैसे निकाला जाए उसे, तो वो भी है। ध्यान शांत व निश्चल स्थिति में पहुंचने के लिए इस लगातार बहने वाले विचार को काटता है। इसलिए ध्यान का सीधा और सरल अर्थ मन की स्थिति, स्थिरता या निर्मल स्थिति है।
देखिए, बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में जो बताया जा रहा है। किसी विचार की स्थिति नहीं होना, यानी कि ये भी एक ज्ञान है। हमारे मन में सभी प्रकार के विचारों का पूरा भंडार है। मनुष्य का मन दिन भर औसत रूप से 50,000 से अधिक विचार करता है। इन विचारों में अधिक से हमारे मन में सभी प्रकार के विचारों का पूरा भंडार है। मनुष्य का मन दिन भर औसत रूप से 50,000 से अधिक विचार करता है, यानी कि इतने विचार हमारे दिमाग में आते हैं। इन विचारों में अधिक से अधिक या तो विगत के रहते हैं या भविष्य के रहते हैं। यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि हमारा मन जो है विचारों का जंगल होता है। विचारों की इस लगातार हलचल की तुलना चक्रवात या पानी के भंवर से की जा सकती है। ध्यान इस चक्रवाती तूफान को लगभग शांत करता है और हमारे मन की समानता तालाब के पानी से भी कर सकते हैं। इस तालाब में विचारों को लगातार मंथन होते देखते हैं और इसका पानी जो है मटमैला हो जाता है। जहाँ बिल्कुल भी विचार नहीं होता वहाँ मन स्थिर हो जाता है और विचारों का मटमैलापन या कीचड़ जो होता है नीचे बैठ जाता है। ध्यान मतलब है मन में उठने वाले सभी अशांत लहरों को रोकना या उसे पारदर्शी बनाना। बिना विचार वाला व्यक्ति कैसा होता है, आप इमेजिन करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। शेष का जो भाग है आपको कल मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।